भागेड़ू आदमी थे, भाग के चले आए, इनको वहाँ गिरफ्तारी देना चाहिए था एयरपोर्ट पर। अभी तो इनको आकर के इस्तीफा दे देना चाहिए था। यहाँ पहले से माला ढो रहे थे ना जी भाजपा का, तो इनको यहाँ आए, अगर वहाँ बेइज्जती इनको महसूस हुआ तो यहाँ तो इस्तीफा दे देते। बराबर नीतीश बाबू कुर्मी को ठगे हैं, SC ST को ठगे हैं, सबको तितर बितर तोड़ दिया। जितना जाति का काम उन्होंने किया। अब सब में हम लोगों की तैयारी है। अभी सिर पर है उत्तर प्रदेश का चुनाव। हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी जैसे ही निकलेंगे, हमारी पार्टी टीम गठित करके सबसे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए विचार करेगी। बोलना नहीं चाहिए हमको, साहनी जी भाजपा से ही पैसा कमा के आए। मिला हुआ 4 गो भाजपा का कैंडिडेट था, उसी में ही जा करके अपना मट्ठी पहन लिए, टोपी पहन लिए, और तो कुछ हुआ नहीं है। आपने तो चुनाव जीते नहीं। बिहार की राजनीति एक बार फिर से अपना पुराना परिकरण दोहराने जा रही है। आपको पता होगा कि आनंद मोहन ने भी एक पार्टी बनाई थी, बिहार पीपल पार्टी। खूब हेलीकॉप्टर उड़े, खूब प्रचार हुआ, रैलियों में खूब भीड़ भी आई, मगर चुनाव के नतीजे मन मुताबिक नहीं मिले। उसके बाद आनंद मोहन को जेल हो गई और आज शायद आपने बिहार पीपल्स पार्टी का नाम भी नहीं सुना होगा। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता संजय सिंह उर्फ पप्पू। इनसे पार्टी के क्रियाकलाप से जुड़े कुछ सवाल होंगे जो आपके मतलब के हैं, वो सीधे सवाल होंगे, और बिहार की मौजूदा राजनीति पे जन अधिकार पार्टी क्या स्टैंड रखती है उस बात पे भी चर्चा होगी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग जो मुहिम चला रहे हैं पप्पू यादव को जेल से रिहा कराने की, वो मुहिम कहाँ तक पहुँची है? मुहिम हम लोग दिन प्रतिदिन संघर्षरत हैं, दिन प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं, प्रगतिशील। आपने देखा सुना, हमने राष्ट्रपति महोदय को भी पत्राचार यहाँ से भेजा है, सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं, जो कानूनी प्रक्रिया है उससे भी चल रहे हैं, लेकिन अभी तक तो सफलता नहीं मिली है। वैसे कानून पर हम लोग को आस्था और विश्वास पूरी है, सफलता मिलेगी। आप लोग को कानून पर विश्वास है? एकदम विश्वास है। प्रदर्शन भी तो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को जवाब नहीं दे रहे हैं। ये तो सारी दुनिया इस बात को अब जान चुकी है कि पप्पू यादव जी की बढ़ती लोकप्रियता की घबराहट में इनको जेल के अंदर बंद रखा गया है, ना कि कोई केस के अंदर रखा गया है। सच्चाई यही है। उनको उनकी बढ़ती लोकप्रियता के लिए जेल के अंदर रखा गया है। जी हाँ, मगर सरकार तो अपने मंसूबों में कामयाब हो रही है, उनको जेल में डाल दिया गया। अब धीरे धीरे लोकप्रियता नाम सब खत्म हो जाएगा। हमने पहले भी देखा है आनंद मोहन के केस में क्या हुआ। हाँ, तो अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। जब देखेंगे कि सचमुच एकदम तानाशाही अख्तियार कर लिए, ये अब छोड़ने के मूड में नहीं है, उस वक्त हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखिए दिया है। जो लोकतंत्र में तरीका है उसके तहत हम लोग लड़ाई करेंगे। पप्पू यादव जी को तो रिहाई कराकर ही दम लेंगे, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। मान लीजिए 2025 तक या 2024 तक पप्पू यादव की रिहाई नहीं हो पाती है, तो चुनाव में नीतीश कुमार को जवाब देने के लिए, नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए जन अधिकार पार्टी तैयार है कि बिना पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, इतने जोश है नेताओं में कि बिना पप्पू यादव के भी नीतीश कुमार को सबक सिखा दे? चिराग पासवान ने किया है, ये हमने देखा है। आखिर आप एक बात बताइए, पक्ष और विपक्ष के घबराहट का नतीजा है कि पप्पू यादव जी जेल के अंदर बंद है। मैं आपको बता दिया पहले ही। तो इनकी बढ़ती लोकप्रियता को देख करके मतलब इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोग अपने आप को पप्पू यादव मानने लगे हैं, और उनके देखा है इसकी बिहार के आम आवाम भी इस चीज़ को मानने लगी है कि हम पप्पू यादव हैं। उनके क्रियाकलाप से, उनकी जो सेवा भावना है उससे जागृत होकर के लोग जाग रहे हैं। उसके पास भी दो आंखें, सब सच्चाई को। न्यायालय में मामला कहाँ तक पहुँचा है रिहाई को लेकर? न्यायालय में मामला उच्च न्यायालय में अभी तक लंबित है। हम लोग बराबर उस पर ये कर रहे हैं, किसी तरह से नंबर पर आ जाए, बहस हो। क्या उम्मीद, वकीलों द्वारा क्या उम्मीद जताई जाएगी? वकीलों द्वारा क्या उम्मीद जताई जाएगी? जैसे ही उन पर यह होगा, बहस होगा, तो निर्णय तो कुछ जरूर आएगा। अच्छा, बिहार की राजनीति से जुड़े कुछ बात कर लेते हैं। जातीय जनगणना एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, तो जन अधिकार पार्टी क्या स्टैंड रखती है, थोड़ा विस्तार में बताएं। जन अधिकार पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है। आपने देखा अभी 2-3 दिनों महज पहले ही हम लोगों ने इसके लिए आंदोलन किया। जिस तरह से OBC के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा तो 27% पर सफलता मिला है, और आगे हम लोग डिमांड करते हैं कि जिसकी, तो मोदी जी बोल रहे हैं कि वोट दिए हैं। मोदी जी के बोलने से नहीं होगा। 60% हम लोग अथी है हिस्सेदारी, तो भागीदारी भी मिलेगा ही। तो भागीदारी है ना, मोदी की सरकार ही दी है ना भागीदारी। अरे वो तो जो 27% दिए हैं जनता को फुसलाने के लिए दिए हैं, तो हम लोग भी अभी ले लिए हैं कि चलो अभी ले लेते हैं, लेकिन अभी वास्तविक कहानी बाकी है।
अच्छा, जो स्वर्णों को, जो गरीब स्वर्णों को आरक्षण दिया गया है, उसको कैसे देख रही है जन अधिकार पार्टी? गरीब जो है, वास्तविक में अगर गरीब है तो उस पर भी सरकार विचार करे, ऐसी नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करे कि जिसका जनसंख्या है 10% और उसको हम आरक्षित कर दे 15%, ये गलत है। अच्छा, तो आप चाहते हैं, जो जन अधिकार पार्टी का स्टैंड है, जिसकी जितनी जनसंख्या उतना उसको आरक्षण मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए, वाजिबन उसका हक है। तो जातीय जनगणना मूल सवाल हमारा है। लोहिया जी ने कहा था जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसका मतलब एकदम होनी चाहिए, तब न वास्तविक उसको हक मिलेगा। अच्छा, केंद्र नहीं मान रही है जातीय जनगणना के लिए, इन्होंने बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर दिया। SC ST के लिए मान लिया, उसी तरह सबका मानेगा नहीं, कैसे मानेगा? मानना ही पड़ेगा। आप देखिए कि नीतीश बाबू खुल के नहीं आ रहे हैं क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो भी इस बात को बोले हैं कि हम प्रधानमंत्री से इस प्रस्ताव को रखेंगे, बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में ना विरोधी के नेता तेजस्वी जी सामने बात हो करके हुआ कि प्रधानमंत्री के यहाँ रखेंगे, तो सब लोग इसके समर्थक हैं, ऐसी नहीं है। नीतीश बाबू इस पे कार्य कर रहे हैं, केंद्र ने मना कर दिया जातीय जनगणना करने से, तो अब नीतीश कुमार खुद राह पे निकल चुके हैं प्रधानमंत्री बनने के। उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है, PM मटेरियल है। कैसे देख रही है जन अधिकार पार्टी? देखिए, सपना देखना यह अच्छी बात है, जब तक इंसान सपना नहीं देखेगा तब तक उसका इच्छा पूरा होगा कैसे? लेकिन अभी जब आप प्रधानमंत्री मटेरियल नीतीश जी को आप पेश कर रहे हैं, अभी जो कुशवाहा जी ने कहा, तो उधर दूसरी तरफ जिस गठबंधन के साथ ही हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं आपके सम्राट चौधरी जी, उन्होंने यह भी तो कह दिया कि 2024 के छोड़िए, आने वाले 10 वर्षों तक के कोई वैकेंसी नहीं है देश के अंदर प्रधानमंत्री का। तो जब उनके यहाँ वैकेंसी नहीं है, आप उन्हीं के साथ सरकार में हैं, तो आप वैकेंसी के लिए ललायित हैं। और जबकि जो स्थिति है देश का, आप देख रहे हैं क्या आलम है बेरोजगारी का, क्या आलम है महंगाई का, मैंने तमाम बिंदु, झूठ का तो पुलिंदा लेके घूमिए ना, दिन रात जनता देखती है, झूठ का तो शिकार हो गया। तो सब लोग तंग हो आ चुका है पूरे देश में, सब लोग को इच्छा है कि इस बार प्रधानमंत्री को बदले। तो ऐसी स्थिति में देश के जितने भी विरोधी खेमा हैं, चाहे वाम दल हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, तो सब लोग के यहाँ अगर आप वैकेंसी देते हैं, आवेदन देते हैं कि हम भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, तो इस पर विरोधी खेमा विचार करेगी। आई जो आप भाजपा में बोल रहे हैं तो ठीक है ना बोले हैं उच्च सम्राट चौधरी जी, तो उनके यहाँ कैसे वैकेंसी रहेगा? कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है तो हटना चाहता है। इसीलिए सबसे पहले अगर वो ललायित हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, अच्छा बात है, इस विचार करने योग्य बात है, लेकिन आप पहले तो भाजपा से इस्तीफा दीजिएगा, तब तो प्रधानमंत्री के लिए आवेदन दीजिएगा, तब न विरोधी खेमा विचार करेगा। पहले आप इस्तीफा दीजिए। आपका क्या विचार है? अगर नरेंद्र मोदी और तो हमरा तो विचार बता ही दिया, PM मटेरियल है नीतीश कुमार, अभी तो ये विरोधी खेमा विचार करेगी ना, उस पर पहले वो आवेदन। आप व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में आपको बेहतर कौन लगता है? भैया मेरे कोई भी जब वैकेंसी होता है उसमें 10 गो अपियर होते हैं, तो उस पर तो जो बोर्ड कमेटी बैठता है वह निर्णय करता है ना। तो अभी कैसे कहते हैं कि इन पर विचार किया जाए? अच्छा, जेडीयू की बात करते हैं, जेडीयू के नए राष्ट्र अध्यक्ष बनाए गए, आपको क्या लगता है, क्या जेडीयू को उससे फायदा नुकसान होगा ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से? अरे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन ये तो बराबर नीतीश बाबू कुर्मी को ठगे हैं, SC ST को ठगे हैं, सबको तितर बितर तोड़ दिया। जितना जाति का काम उन्होंने किया, अभी बयान दिया नीतीश बाबू ने कि हमारे यहाँ जाति पाति नहीं चलता। अरे इतना जाति ये सब बात बयान देना बंद कर दे नीतीश बाबू, छोटा मोटा बात एकदम बयान देना बंद कर दे। चूँकि देखिए सबको उन्होंने बांट दिया है, अति पिछड़ा को SC ST को सबको बांटा है। आप देख रहे हैं कि कुशवाहा जी लोग कितना गुस्से में हैं। अगर कुशवाहा जी को अध्यक्ष बनाते तो शायद इनको कुछ राहत मिलता। वैसे तो पार्टी रसातल में गया ही हुआ, आई इनको बना करके और इस रसातल में चला गया। आपको मैं बता दूं, इनके अध्यक्ष बनाने के पीछे मुख्य 2 कारण है। एक तो रामविलास पासवान जी के पार्टी को इन्होंने तोड़ने में अहम भूमिका अदा किया। दूसरा, माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो जेल के अंदर थे पशुपालन घोटाला में, उसमें इनको जेल के अंदर सड़ाने में भी अहम भूमिका अदा किए हैं। इससे प्रभावित होकर नीतीश बाबू ने उनको बनाया। अब वैसे भी तो ये अपने को सुहाते कहाँ हैं, अपना आदमी इनको अच्छा लगता कहाँ है। इनके गृह क्षेत्र में जाके देखिए, जिनके इनके स्वर जातीय हैं, बेचारे को जब भी पॉलिटिकल अप्रोच की ज़रूरत पड़ते हैं दर दर भटकते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इन्होंने अच्छा किया है, चूँकि शुरू से ही इनका सोच रहा है राजकुर्मी का और
क्या बोलता है, राज कुर्मी का, ताज भूमिहार का, शुरू से। अच्छा, चुनाव के पहले चिराग पासवान आकर पप्पू यादव से मिल रहे थे, तीसरे मोर्चे की बात हो रही थी। अभी चिराग पासवान के साथ एक पूरा प्रकरण हुआ है, आपको जानकारी होगी किस तरह से उनके पार्टी के लोग अलग हो गए हैं, बगावती तेवर अपना रहे हैं। तो आप लोग की संवेदना चिराग पासवान के साथ है? संवेदना तो निश्चित रूप से है, क्योंकि रामविलास जी दलित के जाने माने पूरे देश के लोकप्रिय नेता थे और उनके बेटा का तो हक बनता ही था चिराग जी का। लेकिन अब तो उनके साथ तो जास्ती हुआ ही है, इसमें कहीं दूमत नहीं है। उसी बात को तो हमने बोला, उसी को फोड़ने और तोड़ने में तो इनको अति मिला, पद मिला राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ललन बाबू को। अच्छा, और जो पूरा प्रकरण हुआ, उस प्रकरण में आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई भूमिका थी भाजपा की या नीतीश कुमार की? चिराग पासवान जो प्रकरण हुआ बगावत, नीतीश कुमार के तो पूरा भूमिका था, बिना उनका भूमिका के हुआ तो अदावत लेने के लिए सब खेल खेलिए रहे थे, तब न इनको मंत्रिमंडल में लाया गया। क्या नाम है वो जो अभी बने हैं चिराग जी के चचा जी, तो वो नीतीश कुमार के प्रभाव से बने हैं एकदम निश्चित तौर पे। आगे जो चुनावी रणनीति होगी आपकी जन अधिकार पार्टी की, चुनाव आने वाला है, भी पंचायती चुनाव होंगे, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव होंगे, पप्पू जी बाहर नहीं है, तो क्या कैसे चुनाव की आप लोगों की तैयारी चल रही है? अभी सब में हम लोगों की तैयारी है। अभी सिर पर है उत्तर प्रदेश का चुनाव। हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी जैसे ही निकलेंगे, हमारी पार्टी टीम गठित करके सबसे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए विचार करेगी। विचार करने के बाद यह भी हो सकता है कि हम लोग को भी वहाँ किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ें या नहीं भी लड़ सकते हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का फैसला होगा, निर्णय होगा, उस पर हम लोग अमल करेंगे। जैसे ही छूटेंगे, छूटने के बाद अगर बाढ़ का मौसम रहा तो पहले तो बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनको जहाँ तक होगा सहायता करेंगे और तुरंत हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए लॉन्च करेंगे। उत्तर प्रदेश में तो बिहार से ज़्यादा राउडी पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, वो राउडी पॉलिटिक्स होती है। हमने देखा है मुकेश सहनी जब गए वहाँ अपने कार्यक्रम करने के लिए, किस तरह से उनको एयरपोर्ट पे रोक दिया गया। तो आप कैसे समझते हैं कि आप जाकर वहाँ कुछ जलवा दिखा पाएंगे उत्तर प्रदेश में? कोई राउडी नहीं था, ये तो भागेड़ू आदमी थे, भाग के चले आए। इनको वहाँ गिरफ्तारी देना चाहिए था एयरपोर्ट पर, साफ शब्द में। जब फूलन देवी जैसी महिला, आप देखा उसको कितना सताया गया था, रेप के बाद उन्होंने जो दृश्य दिखाया, लोगों को जो जागरूक किया, महिला के अंदर जो जान भरा, वो तारीफे काबिल है। आपने देखा फूलन देवी का हत्या जो हुआ था, वो भाजपा के ऑफिस के बगल में हुआ था और भाग करके क्राइमर गया था भाजपा के ऑफिस में। फिर भाजपा की सरकार आई तो उसको बचा लिया गया। अब वहाँ ये मूर्ति अनावरण करने के लिए गए थे। ये तो एक्चुअल अपना वहाँ प्रभाव डालने के लिए गए थे, इनका चला बना नहीं। और कहा सबको सपना देखना चाहिए, सपना देख रहे थे वो भी। हाँ, तो सपना देखना चाहिए था तो आज संघर्ष से ही भाग गए ना पीछे। इनको संघर्ष करना चाहिए। सड़क पर जैसे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, वैसे उनको आंदोलन करना चाहिए था। एक मुद्दा है, सैकड़ों मुद्दा है, महंगाई से लेकर के बेरोजगारी से लेकर हर तरह के सब जगह मुद्दा है। आप एक अनुभवी, संघर्ष किए नहीं, इनको मिल गया फल। अभी तो इनको अपने के फेरा में सोहा नहीं रहा है। तो आप देखिए, सड़क पर डंटे खाए हैं, मुकेश सहनी आंदोलन किए, कहाँ डंटा खाए? डंटा खाते तब तो नेता बन जाते हैं। अभी तो वो अथी बन गए, मिला हुआ 4 गो भाजपा का कैंडिडेट था, उसी में ही जा करके अपना अथी पहन लिए, टोपी पहन लिए, और तो कुछ हुआ नहीं। अपने तो चुनाव जीते नहीं। आप एक अनुभवी नेता रहे हैं, मुकेश सहनी अभी नई नई राजनीति में आए हैं, आपको उनकी राजनीति कैसी लगती है? उनका विधायकों पे प्रभाव है या भविष्य कैसा है उनका राजनीति में? अपने अनुभव से आप बताइए। अरे अनुभव क्या है, सीधी सी बात है कि बोलना नहीं चाहिए हमको। सहनी जी भाजपा से ही पैसा कमा के आए, तो अपना राजनीति चमकाने के लिए बेचारे जो भी प्रचार प्रसार में जो पैसा कमाए हैं, खर्चा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हर आदमी को कोशिश करना चाहिए लोकतंत्र में। 2014 चुनाव में उन्होंने भाजपा के साथ काम करके पैसा कमाया, ऐसा कहना चाह रहे हैं? उससे पहले से ही कमा रहे हैं भाजपा के साथ। हाँ, अच्छा, भाजपा का गाड़ी कमाई का फायदा इनको हुआ है। अच्छा, उनके जो विधायक हैं, ऐसी चर्चाएं हैं कि उनके विधायक को उनका प्रभाव नहीं है, वो भाजपा के प्रभाव में है। आप कैसे देख रहे हैं उनके विधायक? अरे भाई, आप किस तरह से बात करते हैं? चारों जो कैंडिडेट उनका विधायक है भाजपा के प्रभाव में, वो भाजपा का ही कैंडिडेट था ना जी। अच्छा, भाजपा का ही कैंडिडेट जी। अच्छा, तो मुकेश प्रभाव में क्या है? तो उन्हीं का कैंडिडेट है, तब ना लोग बोल रहा है, सारे टीवी चैनल सब लोग बोल रहे हैं कि उनके 4 गो विधायक तो उनके हाथ में है ही नहीं है, तब ना इनको तरजीह नहीं दे रहा है। इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मुकेश सहनी की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो उफान मार रही हैं, उनका भविष्य क्या देखते हैं? महत्वाकांक्षा तो हमारा भी इच्छा रहता है कि हमारा 10 गो हेलीकॉप्टर रहता, तो सपना देखना तो मैंने पहले ही बोला कि बुरा बात नहीं है, अच्छी बात।
आप अपने अनुभव से बताइए, आप एक बुजुर्ग नेता है, आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीति में, भविष्य कैसे देख रहे हैं मुकेश सहनी का? मुकेश भविष्य सहनी है का बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में, बंगाल में कुछ भविष्य कहीं भी? देखिए, सबसे पहले चीज़ तो है कि मुकेश बाबू के अभी जनता के बीच में आना चाहिए, उनके दुख दर्द को समझते हुए सबसे पहले संघर्ष करना चाहिए। जिस कदर उनको भाजपा ने बेइज्जती किया है, सर्वप्रथम इनको इस्तीफा देना चाहिए और जनता के बीच में जाना चाहिए, तबे इनका कल्याण है। और ऊपर ऊपर हवाई जहाज पर नेताजी रहेंगे, इससे काम नहीं बनेगा। तो ये थे हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता संजय सिंह उर्फ पप्पू। इनसे पार्टी के क्रियाकलाप पर चर्चा हुई, बिहार की मौजूदा राजनीति पर चर्चा हुई। इन्होंने मुकेश सहनी को लेकर क्या सोचते हैं वो बताया, साथ ही जातीय जनगणना पे अपने विचार रखे, बिहार के बारे में अपने विचार रखें। आप इन सभी मुद्दों पे अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आदर्श गौतम, नेक्स्ट जन बिहार।